So let's begin. So हमने लास्ट क्लास कहाँ तक डिस्कस किया था बताओ? लास्ट क्लास आई थिंक वी हैड डिस्कस्ड एमिशन स्पेक्ट्रम, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यही डिस्कशन हुआ था. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड लीस्ट एनर्जेटिक लाइन, मोस्ट एनर्जेटिक लाइन, लाइमन बार्मा पार्शियल सीरीज. ठीक है. एंड नंबर ऑफ लाइंस. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ लाइंस, लाइंस इन अब्जॉर्प्शन, लाइंस इन एमिशन. ठीक है. ये सारे पार्ट जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. ध्यान में आ रहा है सभी को? ठीक है. एंड अब देखो, अब जस्ट अ क्विक रिवीजन. ठीक है. जो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था, ठीक है, जो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था, उस केस में क्या हो रहा था कि योर इलेक्ट्रॉन्स वर इनिशियली प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट. ठीक है. जो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स वर इनिशियली प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट एंड दे वर सेंट टू अ हायर एक्साइटेड स्टेट. ऐसा नो? ठीक है. whereas in emission spectrum the electrons were already present in an excited state. ठीक है. या तो वो यहाँ से एक लोअर एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ठीक है, एंड फिर लोअर एक्साइटेड स्टेट से वापस से ग्राउंड स्टेट पे जाएगा, या फिर वो डायरेक्टली भी ग्राउंड स्टेट पे जा सकता है. ध्यान में आ रहा है? ठीक है. तो अब आप याद करो, जहां पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ट्रांजिशन लिखने के लिए बोला था, ठीक है, अगर सपोज करो अगर आपका लेट्स से ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम 2 to 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो मैंने आपको क्या बोला था, आप हमेशा इसको 5 से 2 लिखो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 2 से 5. ध्यान में आ रहा है? ठीक है. सो मैंने आपको ये क्यों कहा था उस टाइम पे? वाई? बिकॉज दिस एमिशन इज पॉसिबल बट दिस एब्जॉर्प्शन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि आप एक्साइटेड स्टेट में हमेशा ग्राउंड स्टेट से ही जा सकते हो. ठीक है. इट इज पॉसिबल कि आप 1 से 2 जाओ, इट इज पॉसिबल कि आप 1 से 5 जाओ, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 2 से 5 जाओ. ठीक है. हाउएवर इट इज पॉसिबल कि आप 5 से 2 आओ, या 5 से 1 आओ, या 2 से 1 आओ. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है. तो यानी कि ओवरऑल इसका मतलब क्या है कि अगर आप हायर से लोअर आ रहे हो तो आप एनी हायर से एनी लोअर आ सकते हो. ठीक है. बट अगर आप लोअर से हायर जा रहे हो तो लोअर का हमेशा वैल्यू क्या होगा? तो लोअर का हमेशा वैल्यू होगा 1. इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है. एंड लोअर से हायर इज ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ठीक है. एंड हायर टू लोअर is obviously emission spectrum. And in which case there were more lines? Yeah, in which spectrum there are more lines? एमिशन स्पेक्ट्रम में ज्यादा लाइंस थे, क्योंकि अब्जॉर्प्शन में तो सिर्फ 1 से 2 या 1 से 3 या 1 से 4 ऐसे होगा, बट एमिशन में तो सारे वैल्यूज होंगे, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. ठीक है. नाउ so there is one more thing that we have to discuss. ठीक है. ये भी छोटा सा ही पार्ट है, सिंपल सा ही पार्ट है. ठीक है. so there is one more thing that we have to discuss, that is continuous spectrum. ठीक है. and obviously discontinuous spectrum. या हो सकता है कई बार आप इसको ऐसे भी पढ़ो as discrete spectrum. ठीक है. as discrete spectrum. बहुत ही सिंपल है. कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? व्हाटएवर, जो भी, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, चलो ठीक है. ठीक है. एक ही बात है. नहीं, इसका मतलब यही है कि आप सेकेंड एक्साइट में इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी नहीं दे सकते. हायर एक्साइट स्टेट पे उसको और हायर नहीं दे सकते, हमेशा ग्राउंड स्टेट से ही वो जाएगा. ठीक है. सो नाउ कहाँ पे थे हम? हाँ. सो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का सिंपली मतलब क्या है कि बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट सारे वैल्यूज प्रेजेंट है. कहने का मतलब क्या है? लेट्स टेक विजिबल लाइट. ठीक है. लेट्स टेक विजिबल लाइट. अब आपको ऑलरेडी पता है दैट इज विबग्योर. ठीक है. सो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ठीक है. तो यहाँ पे एक लिमिट जो हुआ दैट इज वायलेट, दूसरा लिमिट जो हुआ दैट इज रेड. ठीक है. सो इट इज सेड टू बी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम
when all the lines between violet and red would be present. ठीक है, अगर A से B के बीच में सारे प्रेजेंट है तो इट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. ठीक है, whereas सपोज करो कि अगर हर एक ऑड वाला प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, लेट्स से वायलेट है बट इंडिगो नहीं है, ब्लू है बट फिर ग्रीन नहीं है, येलो है, ऑरेंज नहीं है, एंड देन रेड प्रेजेंट है. ठीक है, सो यहाँ पे between both the ends all lines are not present. All lines are not present. ठीक है, so this one would be called as a continuous spectrum. ठीक है, whereas this would be called as a discontinuous. ठीक है, और discrete spectrum. क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब ए से लेके बीच में ऑल आर प्रेजेंट. ठीक है, वापस से समझो, कंटिन्यूअस का मतलब ए से लेके बी के बीच में ऑल आर प्रेजेंट. डिसकंटिन्यूअस का मतलब ए से लेके बीच में सम आर मिसिंग. ठीक है, तो ये आपका हो गया कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आप कंटिन्यूअसली सॉल्व करो, सम लाइंस आर मिसिंग. ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करो, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि भाई आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉल्व करो. ठीक है, आप सारे के सारे सॉल्व करो. एंड अगर सपोज करो आपने सारे सॉल्व कर दिए तो आप बोलोगे हाँ 1 to 10 सॉल्व हो गया. अगर इसमें से कुछ डाउट है या कुछ मिसिंग है तो आप बोलोगे कि अच्छा 1 से 2, ठीक है, देन 4 से 6, एंड देन आपका हो गया 7, एंड देन मे बी आपका हो गया 8 से 10. सेंस आप सभी को समझ में आया? या जैसे आप लोग कई बार बोलते हो सर येस्टरडे आई स्टडीड फ्रॉम 9 o'clock टू नाइट 2 o'clock कंटिन्यूअसली, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपने बीच में उस चीज को इंटरप्ट नहीं किया या बीच में उस चीज को ब्रेक नहीं किया. सेंस सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, सो नाउ अब देखो जो हमने लास्ट टाइम एक डायग्राम देखा था, पता नहीं वो डायग्राम है या नहीं. Let's see. हाँ ये ओके, सो हियर इट इज. सो ये जो है, ठीक है, ये जो है, इज दिस अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और अ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम? ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे वेव्स जो है, यहाँ पे सारे के सारे वेवलेंथ्स जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ऑल दी वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट. ठीक है, व्हाट अबाउट दिस वन? इज दिस अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम? ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑल आर प्रेजेंट. ठीक है, whereas what about this? Is this a continuous spectrum or a discontinuous spectrum? ठीक है, सो ये आपका क्या रहेगा? ये आपका डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आ जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे लाइंस जो है वो प्रेजेंट नहीं है. एंड एग्जैक्टली सेम थिंग हियर, दिस इज ऑल्सो अ डिसकंटिन्यूअस और अ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो है वो प्रेजेंट नहीं है. इज दिस क्लियर? ठीक है, सो वेरी सिंपली अगर आपके पास कोई भी सोर्स होता है, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी सोर्स होता है या कभी भी अगर हम व्हाइट लाइट बोलते हैं, ठीक है, तो इसका सिंपली मतलब क्या होता है? दिस इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. ठीक है, सोर्स या व्हाइट लाइट जो है दैट इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. वेयर एज चाहे आप एमिशन स्पेक्ट्रम करो या आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम करो, बोथ ऑफ दीज आर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. इज दिस क्लियर? ठीक है, ये पॉइंट आप चाहे तो मेंशन कर लो कि सोर्स और व्हाइट लाइट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम इज अ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. कंप्लीट कर लो. ठीक है, इसके अलावा हमने लास्ट टाइम एक और चीज डिस्कस किया था, ब्राइट बैंड्स, डार्क बैंड्स, ब्राइट लाइंस, डार्क लाइंस. ध्यान में आ रहा है? ठीक है, तो अगर सपोज करो आप इस पर्टिकुलर पोर्शन को देखोगे, दिस पर्टिकुलर पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे लाइंस ब्राइट है या डार्क है? यहाँ पे लाइंस जो है वो ब्राइट है
एंड बैंड्स जो है वो करेक्ट, यहाँ पे in this case lines are bright and bands are dark, ठीक है। whereas in this case क्या आएगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा कि lines are dark and bands are bright, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में किसमें लाइंस ब्राइट होंगे या किसमें लाइंस डार्क होंगे, तो आप उसको हिसाब से आंसर कर सकते हो। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज क्वेश्चन, ये वाला आप खुद से ट्राई करो, मैं आपको हिंट दे दूंगा, ये वाला लिखना खुद से ट्राई करो, ठीक है। हाउ मेनी wavelengths, how many wavelengths, या चलो de Broglie wavelengths, how many de Broglie wavelengths are completed by an electron in third Bohr orbit of H atom, बता रहा है इसमें। How many de Broglie wavelengths, how many de Broglie wavelengths, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। ओके, सो वेरी सिंपली लेट्स से कि एक लेंथ है, ठीक है, दिस लेंथ इज लेट्स से 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। अब अगर एक वेव जो है दैट इज ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर एक वेव जो है दैट इज ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो इस लेंथ में कितने वेव्स आ जाएंगे बताओ, ठीक है। वेरी सिंपली कैसे आया, लेंथ डिवाइड बाय वेवलेंथ, ऐसा नो, कैसा नो, ठीक है। एग्जैक्टली सेम चीज अब आपको स्ट्रेट लाइन की जगह अब आपको ऑर्बिट पे बताना है, ठीक है। सो इन दिस केस यहाँ पे लेंथ का वैल्यू क्या आएगा बताओ, सरकमफरेंस आएगा, ठीक है। सो रेडियस आएगा, सरकमफरेंस आएगा ना, ठीक है, विच विल बी 2 पाई आर, आपको आर का वैल्यू निकालना आता ही है, ठीक है, डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। समझ में आया सभी को? तो यहाँ पे इतने नंबर ऑफ वेव्स जो है वो कंप्लीट हो गए, डायग्राम अच्छा लगा, ठीक है। यहाँ पे इतने नंबर ऑफ वेव्स जो है वो कंप्लीट हो, ठीक है। सो फाइंड आउट दिस वैल्यू, ट्राई करो। So we have one answer. कुछ है नहीं ऊपर,
डी ब्रॉगली वेवलेंथ, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना आता ही है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, तो आपका भी आंसर जो है वो अप्रॉक्स ही आएगा। सॉल्व किया क्या आप लोगों ने? ठीक है, सो देखो सो देखो, नाउ this is a question which is very simple and also very difficult. ठीक है, this is a question why you must always be thorough with your revision.
सो देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सो नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू सर्कमफरेंस विच इज number of waves which is equal to circumference, that is 2 pi r by lambda. ठीक है, so 2 pi r is 2 pi r naught n square by z divided by h upon mv. ठीक है, that is 2 pi r naught n square by z by h into m into v. v क्या रहेगा, v naught z upon n आ जाएगा. Yes or no? ठीक है, एंड देन ऑफ कोर्स आप यहाँ पे हर एक चीज का वैल्यू डालोगे. ठीक है, एंड आपको क्लियरली दिख रहा है कि आप यहाँ पे क्या क्या वैल्यू डालोगे. सो 2 पाई आर नॉट, ठीक है, एंड देन m एंड देन v नॉट एंड देन h. ठीक है, सो दिस इज ऑब्वियसली वन वे ऑफ सॉल्विंग इट. ठीक है, द अदर वे इज n इज इक्वल टू, ठीक है, द अदर वे इज n इज इक्वल टू 2 पाई r बाई लैम्डा. ठीक है, आप यहीं पर ही स्टेप चेंज करो कि 2 पाई r by h upon mv. ठीक है, so this gives me 2 pi into mvr by h. चेक करो एक बार, ऐसा आएगा. ऐसा आएगा. ठीक है, अब जहां पे हमने बोर्स मॉडल के लिए अजम्पशंस लिखे थे, करेक्ट, जहां पे हमने बोर्स मॉडल के लिए अजम्पशंस लिखा था, इन दैट केस एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम mvr वाज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. यस और नो? सो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई. ध्यान में आ रहा है? तो यानी कि अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या आएगा, देखो 2 पाई बाई h, ये टर्म एज इट इज, इनटू nh बाई 2 पाई. ठीक है, ये पार्ट कैंसिल आउट, ये पार्ट कैंसिल आउट, सो n इज इक्वल टू क्या आ गया, n आ गया. ठीक है, एंड ये n क्या था बताओ, ये n का मतलब क्या है ये बताओ. ये n का मतलब इज शेल नंबर. ठीक है, दिस n वाज शेल नंबर. तो देखो योर आंसर इज डन. सो नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड, नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इज सिंपली इक्वल टू शेल नंबर. ठीक है, तो हमारे पास शेल नंबर इन दिस पर्टिकुलर केस क्या था, 3 था. सो द नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड विल आल्सो बी इक्वल टू 3. सो सी द डिफरेंस बिटवीन दिस मेथड एंड दिस मेथड. आप कैसे भी सॉल्व करो, आप कैसे भी सॉल्व करो, आपका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा. इज दिस क्लियर? ठीक है, कंप्लीट करो इसे. ठीक है, राइट डाउन दिस मेथड. फिगर में कुछ भी नहीं है यहाँ पे, देखो सिंपली इसका मतलब क्या है. ठीक है, कि आपके पास अगर ये सर्कल है, ठीक है, लेट्स से द रेडियस इज व्हाटएवर 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आप इसका सरकमफरेंस तो निकाल सकते हो 2 पाई r. ये सरकमफरेंस हुआ. ऐसा नो? ठीक है, या चलो हम एक बेटर वैल्यू लेते हैं. लेट्स टेक द सरकमफरेंस 2 पाई r, लेट्स टेक द सरकमफरेंस 2 पाई r एज 10 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड इफ अ वेवलेंथ इज 2 सेंटीमीटर, तो इस सरकमफरेंस में कितने वेव्स कंप्लीट होंगे, 5. वो आपने कैसे किया, वेरी सिंपली 2 पाई r बाई लैम्डा. ठीक है, तो ये एग्जैक्टली वही है कि इस सरकमफरेंस में आप कितने वेव्स जो है वो आप कंप्लीट कर सकते. इज दिस क्लियर? ठीक है, एंड यहाँ पे आपको सिंपली ये पॉइंट याद रखना है कि नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स कंप्लीटेड,
number of de Broglie wavelengths in nth shell is equal to n। ठीक है, यानी कि k शेल में कितने वेवलेंथ्स कंप्लीट होंगे बताओ? करेक्ट, k शेल में होंगे 1। लेट्स से व्हाट अबाउट इन दी n शेल? ठीक है, वेरी सिंपली आ रहेगा 4। ठीक है, यहां तक आप सभी कंप्लीट करो। इज इट डन? ठीक है, बोर्स मॉडल जो है वो आपका मोर और लेस यहीं पर ही खत्म होता है। ठीक है, बोर्स मॉडल आपका यहीं पर ही खत्म होता है, बट वी स्टिल हैव टू राइट सम पॉइंट्स। ठीक है, तो आप पॉइंट वाइज लिखो मेरिट्स ऑफ बोर्स मॉडल, मेरिट्स ऑफ बोर्स मॉडल। ठीक है, स्टार्ट करें। Okay, so the first merit of Bohr's model is that the values of energy, radius and velocity, ठीक है, of hydrogen and hydrogen like atoms, ठीक है, पहले आप ये लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। The energy, radius, velocity of hydrogen and hydrogen like atoms were accurately predicted by Bohr's model। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, Bohr's model was able to explain atomic spectra। लिख लें यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट was also able to explain, ठीक है, how electrons do not lose energy, how electrons do not lose energy, ठीक है, while being accelerated, ठीक है। ये फॉल्ट जो था या ये डीमेरिट जो था ये हमारा रदरफोर्ड मॉडल में था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी। ध्यान में आ रहा है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा, यस एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्स मॉडल जो है उसने रदरफोर्ड मॉडल की जो भी कमी थी, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल में आपका दो डीमेरिट था। फर्स्ट ऑफ ऑल इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज एनर्जी। ठीक है, सेकंड थिंग इट कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। व्हेयरएज अब देखो बोर्स मॉडल जो है वो दोनों ही चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ग्राउंड स्टेट में जो है वो एनर्जी रिलीज नहीं करता है। Also because there are fixed energy levels, which is why we have atomic spectra। Is this clear? So basically आप ये सब चीजें याद कैसे रखते हो? जैसे मेरिट्स ऑफ बोर्स मॉडल वुड बी कि बोर्स मॉडल किस चीज के बाद आया? बोर्स मॉडल आया रदरफोर्ड मॉडल के बाद, तो रदरफोर्ड मॉडल में जो कमी होगा बोर्स मॉडल का वही चीज आपका मेरिट बन जाएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? नाउ नेक्स्ट डीमेरिट्स। ठीक है, नेक्स्ट डीमेरिट। ठीक है, द वेरी फर्स्ट डीमेरिट इज बोर्स मॉडल कैन ओनली एक्सप्लेन, वॉइस लैग कर रहेगा, सभी के लिए वॉइस लैग कर रहेगा? नहीं कर रहा।
अच्छा ठीक है, किसी के वॉइस लैग कर रहा है, जस्ट एग्जिट एंड री एंटर, ठीक है, रिफ्रेश करो, एग्जिट एंड एंटर, ठीक है। सो कंटिन्यूइंग, Bohr's model can only explain, ठीक है, the properties, Bohr's model can only explain the properties of single electron species, of single electron species, ठीक है। यानी कि अब हमने जो भी डिस्कस किया, ठीक है, यानी कि अब हमने जो भी डिस्कस किया कि आपके पास H एटम है या He प्लस एटम है या Li2 प्लस एटम है या Be3 प्लस एटम है, ठीक है। सो बोर्स मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल इन दीज केसेस जहां पर कि एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। बोर्स मॉडल हम हीलियम पे भी नहीं लगा सकते, हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन, ऑन दिस वी कैन अप्लाई, बट हीलियम, ठीक है, विच हैज टू इलेक्ट्रॉन्स, हम इस पे भी बोर्स मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसा मॉडल का क्या फायदा है जो कि कुल मिला के एक ही एलिमेंट पे आप यूज कर सकते हो, बिकॉज पीरियोडिक टेबल में तो 118 एलिमेंट्स है, अगर आप सिर्फ एक ही पे अप्लाई कर सकते हो तो उस मॉडल का लेके आप करोगे भी क्या? सेंस समझ में आ रहा है? ठीक है। सो बोर्स मॉडल कैन ओनली एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज और H, He प्लस, Li2 प्लस और Be3 प्लस, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज H लाइक एटम्स, ठीक है, या H लाइक स्पीशीज। H लाइक स्पीशीज का मतलब क्या हुआ कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आया? समझ में आएगा? ठीक है। सो बोर कैन ओनली एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, आप चाहे तो इसी पॉइंट में आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन the properties of multi-electronic species, of multi-electronic species, ठीक है। ये हुआ पॉइंट वन। डन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट वायलेट्स, ठीक है, या इट अज्यूम्स ओनली पार्टिकल नेचर, इट अज्यूम्स ओनली पार्टिकल नेचर, ठीक है, एंड doesn't doesn't take into account and doesn't take into account wave nature, wave nature of electron, done। Third, it violates it violates Heisenberg uncertainty principle, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट आप खुद भी बता सकते हो, हाउ डज इट वायलेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बताओ। ठीक है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आप एग्जैक्टली पोजीशन एंड वेलोसिटी जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, ऐसा लो। बट बोर्स मॉडल क्या कर रहा है, बोर्स मॉडल तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन, बोर्स मॉडल तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी बता रहे हैं, ठीक है। बट हाइजेनबर्ग जो है वो बोलता है दिस इज नॉट पॉसिबल, हेंस बोर्स मॉडल, ठीक है, आल्सो वायलेट्स हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, next point, it doesn't explain
it doesn't explain fine spectrum, ठीक है, it doesn't explain fine spectrum or splitting of spectral lines under electrical field, ठीक है, ब्रैकेट में स्टार्क इफेक्ट, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कॉल्ड एज ज़ीमन इफेक्ट। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ज्यादा करेक्ट है क्योंकि हाइजेनबर्ग जो है वो वेव नेचर को भी काउंट कर रहा है। ठीक है, इट डजंट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रम और स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, splitting of spectral lines under electrical field is called as Stark effect, and splitting of lines under magnetic field is called as Zeeman effect. ठीक है, मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। लिख लिया? ठीक है, सो फाइन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? फाइन स्पेक्ट्रम का सिंपली मतलब ये है कि Zeeman, Z-E-E-M-A-N, Zeeman इफेक्ट। ठीक है, सो फाइन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि अगर सपोज करो मेरे पास एक स्पेक्ट्रल लाइन है विच इज लेट्स से 600 नैनोमीटर, सॉरी 600 नैनोमीटर। ठीक है, तो एक्चुअल में मेरे पास सिर्फ एक स्पेक्ट्रल लाइन नहीं होगा विच इज 600 नैनोमीटर। ये 600 नैनोमीटर जो है दिस कुड बी मेड अप ऑफ अ बंच ऑफ वेवलेंथ्स व्हिच आर क्लोज बाय। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर सपोज करो ये 500 नैनोमीटर है, ठीक है, एंड इसको आप इग्नोर करो, ये 500 नैनोमीटर है, ये जो है ये 600 नैनोमीटर है, एंड लेट्स से कि ये जो है ये 700 नैनोमीटर है। ठीक है, सो हाउ मेनी लाइंस आर प्रेजेंट और हाउ मेनी लाइंस कैन यू सी? 3 लाइंस। ठीक है, बट फाइन स्पेक्ट्रम क्या बोलता है? फाइन स्पेक्ट्रम ये बोलता है कि मेरे पास एक्चुअल में सिर्फ 600 या सिर्फ 500 या सिर्फ 700 नहीं है। दिस 600 लाइंस इज एक्चुअली मेड अप ऑफ अ कपल ऑफ लाइंस क्लोज बाय, यानी कि ये 600 लाइन जो है यहाँ पे एक्चुअल में एक और होगा 600.1, ठीक है, एक और होगा मे बी 599.9, ठीक है, एक और मे बी होगा 599.7। ठीक है, but because these values are approximately close enough, which is why ये चारों लाइन जो है, ठीक है, ये चारों लाइन जो है this appears as a single thick line। समझ में आया सभी को? ठीक है, because these lines are very close by, ठीक है, because these lines are very close by कि अगर 600 and 600.1 जो है वो काफी क्लोज होगा, तो अगर आपके पास उतना अच्छा मैग्नीफाइंग नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास उतना अच्छा रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? अच्छा चलो, इसका मतलब पहले आप समझो कि यहाँ पे लाइंस बहुत ही क्लोज बाय है। अगर आपके पास बहुत अच्छा मैग्निफिकेशन इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आपको ये चारों लाइंस जो है ये एज अ सिंगल लाइन ही दिखेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, so this is basically called as resolution करेक्ट। सो रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप इजीली डिफरेंस पता कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा हाई रेज वीडियोस, ठीक है, या हाई रेजोल्यूशन वीडियोस। ठीक है, सो एवरीबडी प्रेफर्स हाई रेजोल्यूशन वीडियोस। व्हाई? क्योंकि उसमें क्लैरिटी जो है वो ज्यादा अच्छा होता है, उसमें लाइंस जो है वो ब्लर्ड नहीं होता है। समझ में आ रहा है? अगर आप YouTube चलाते हो, YouTube में अगर आप 144p वीडियो देखते हो वर्सेस अगर आप 720p वीडियो देखते हो, ठीक है, तो 720p जो है वो काफी शार्प होता है, 1080 जो है वो और भी शार्प होता है,
whereas 144 जो है वो क्या होता है, काफी ब्लर्ड होता है, ठीक है. सो इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, ठीक है. 720p would have a higher resolution, 144p would have a much lower resolution. So when you have a low resolution, in that case you would see something like this, but when you have a high resolution you would see something like this. Is this clear? ठीक है. So this is called as fine spectrum. This is called as fine spectrum, कि जो आपको एक लाइन दिख रहा है, if you can see that is actually made up of multiple lines, ठीक है. So this is called as fine spectrum. And what is splitting of lines? Splitting of lines का मतलब क्या होता है कि आपके पास इनिशियली एक ही लाइन था, फिर आपने इस पे या तो इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया या तो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, एंड देन ये लाइन जो है ये मल्टीपल लाइंस में स्प्लिट हो गया. So this is called as splitting of spectral lines. Is this clear? ठीक है. Now how does this happen? We will discuss in the next theory. ठीक है, ये होता कैसे है ये हम नेक्स्ट थ्योरी में डिस्कस करेंगे. But the minutes of Bohr's model, are they clear? ठीक है. टीवी स्क्रीन तो बहुत ही अलग चीज हो गया, ठीक है. बट यस, यू कैन थिंक ऑफ देम एज लाइंस. ठीक है. ओके. सो मूविंग ऑन, बोर्स मॉडल जो है वो यहाँ पे खत्म होता है. ठीक है. सो बोर्स मॉडल इज डन. द नेक्स्ट थ्योरी दैट वी हैव टू डिस्कस इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. ठीक है. द नेक्स्ट थ्योरी दैट वी हैव टू डिस्कस इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो आपको ये दो थ्योरी से ही आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्स थ्योरी, एंड बोर्स थ्योरी में भी मोस्ट कॉमन आर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ठीक है. एंड द नेक्स्ट एंड द प्रेजेंट मॉडल, जो एक्चुअल मॉडल जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, दैट इज योर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. ठीक है. हेडिंग आप डालो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. ब्रेक चाहिए? Does everybody need a break? नहीं चाहिए? अरे चलो ठीक है, ठीक है. So we'll take a break. We'll continue at 1:15. ठीक है. Short break. We'll continue at 1:15.
Okay, so let's continue. So next is quantum mechanical model. ठीक है, now this particular part has a lot of theory. So theory portion जो है वो हम थोड़ा सा बाद में लिखेंगे. ठीक है, so leave 4 pages. ठीक है, leave 4 pages. 4 pages यानी कि आगे पीछे. ठीक है, आगे पीछे मिला के 4 pages. So 2 pages essentially. ठीक है, leave 4 pages. यहाँ पे हमें theory लिखना है. ठीक है, we'll go straight into the useful part. We'll go straight into the useful part. ठीक है, अब जैसे देखो Bohr's model में, ठीक है, Bohr's model में we had only one quantum number. ठीक है, Bohr's model had only one quantum number n. ठीक है, and n बताते ही हमें पता चल जा रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है. समझ में आ रहा है? ठीक है, सो इन Bohr's मॉडल देयर वाज ओनली वन क्वांटम नंबर. ठीक है, देयर वाज ओनली वन क्वांटम नंबर दैट इज n. ठीक है, बट इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है, इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स. ठीक है, देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स. ठीक है, these 4 quantum numbers are n, l, m एंड एस. ठीक है, डोंट वरी, आपको ये चीज पूरा एक एक करके समझ में आ जाएगा. डोंट वरी, अब आप सुनते जाओ. ठीक है, इन केस ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स n, l, m एंड s. ऑल आर स्मॉल. इसमें से कोई सा भी कैपिटल लेटर्स में नहीं है. ऑल ऑफ दीज आर स्मॉल. ठीक है, सो नाउ अगर सपोज करो, ठीक है, अगर सपोज करो कि आपको अगर सपोज करो आपको प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है. ठीक है, सो व्हेनेवर यू राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑन योर इंग्लिश ग्रुप, ठीक है, आप हमेशा कैसे लिखते हो? आप हमेशा सबसे पहले हेडिंग डालते हो कि टू द प्रिंसिपल. ठीक है, फिर आप इसके नीचे क्या लिखते हो, बोलो? ठीक है, आप सबसे पहले लिखते हो प्रिंसिपल. ठीक है, फिर इसके नीचे आप लिखते हो मदर्स पब्लिक स्कूल. मदर्स पब्लिक स्कूल. ठीक है, अरे शाबाश, विद ड्यू रिस्पेक्ट. ठीक है, सबसे पहले आप लिखते हो प्रिंसिपल, फिर मदर्स पब्लिक स्कूल. एंड अगर आपको और फर्दर एड्रेस लिखना है, ठीक है, अगर आपको और फर्दर एड्रेस लिखना है तो आप मदर्स पब्लिक स्कूल के नीचे क्या लिखोगे? मे बी आप लिखोगे यूनिट 1. ठीक है, एंड फिर आप क्या लिखोगे? भुवनेश्वर. ऐसा नो? ठीक है, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज योर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो एग्जैक्टली यही है कि n जो है वो आपका सबसे लार्जेस्ट क्वांटम नंबर हो गया, वो एक रेंज बताता है. ठीक है, तो भुवनेश्वर वुड बिकम योर n. ठीक है, देन यूनिट 1 वुड बिकम योर l, मदर्स पब्लिक स्कूल वुड बिकम m एंड प्रिंसिपल वुड बिकम s. ठीक है, तो हर एक चीज जो है वो और स्पेसिफाई करता जा रहा है. ठीक है, n जो है दैट स्पेसिफाइज टू अ स्मॉल अमाउंट, l जो है इट स्पेसिफाइज टू अ इवन मोर अमाउंट, m जो है वो और ज्यादा स्पेसिफाई करता है, एंड s करते ही, ठीक है, एंड s करते ही वो जो उसको परफेक्टली करता है. ठीक है, लेट्स से यू हैव टू सेंड अ पैकेज. ठीक है, लेट्स से यू हैव, अच्छा चलो, जैसे कि आप Amazon से कुछ भी मंगवाते हो. ठीक है, चलो ये तो सभी को समझ में आ जाएगा. जब आप Amazon या फ्लिपकार्ट से आप कुछ भी मंगवाते हो, ठीक है, तो आप कैसे डालते हो? आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि आपका स्टेट कौन सा है, क्योंकि पैकेज तो कहीं से भी आ सकता है. ठीक है, पैकेज जो है वो तो इंडिया से कहीं से भी आ सकता है. यस और नो? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, या सबसे पहले वो जो है आप स्टेट डालोगे. ठीक है, स्टेट क्या रहेगा? स्टेट आ जाएगा उड़ीसा. ठीक है, सो दैट वुड बी योर n. समझ में आया? ठीक है, अब उड़ीसा के अंदर अगेन आपके बहुत सारे, ठीक है, उड़ीसा के अंदर अगेन बहुत सारे सिटीज पॉसिबल है. ठीक है, तो फिर आप उड़ीसा के अंदर नेक्स्ट आप सिटी डालोगे, मे बी आप भुवनेश्वर डालोगे. ठीक है, या मे बी आप खुर्दा डालोगे. ठीक है, या मे बी जटनी डालोगे, या व्हाटएवर. ठीक है, सो दैट इज योर l. ठीक है, नाउ इट हैज बिकम मच मोर स्पेसिफिक. ऐसा नो? ठीक है, देन फिर आप नेक्स्ट डालोगे कि अच्छा ठीक है, भुवनेश्वर का पिन कोड क्या हुआ या स्ट्रीट कोड क्या हुआ. ठीक है, कि जैसे आप डालोगे मे बी भुवनेश्वर में यूनिट 1. ठीक है, या भुवनेश्वर में आप डालोगे AG स्क्वायर, या आप डालोगे वानी विहार, या जो भी डालोगे. ठीक है, सो देन यू आर स्पेसिफाइंग इट मोर एंड मोर. ठीक है, एंड देन एकदम एब्सोल्यूट स्पेसिफिक क्या हो रहेगा कि भाई आपका घर कौन सा है. ठीक है, कि हाउस नंबर 1, ठीक है, या हाउस नंबर 4, या फ्लैट 3 फ्लोर. ये सिंस आपको समझ में आया, तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग. ठीक है, so in quantum mechanical model there only one quantum number is not sufficient. ठीक है, we use 4 quantum numbers. ठीक है,
So these four quantum numbers, पहले आप समझते जाओ, ठीक है, अभी आप मत लिखना, पहले आप समझते जाओ, ठीक है. So these four quantum numbers are, what are these? So n जो है, n is your shell number, ठीक है, n is your shell number, and shell number जो है वो Bohr's model के तरह ही है, ठीक है, यानी कि n will start from 1, 2, 3, 4 and so on up to infinity. Is this clear? अभी आप लिखो मत, पहले आप सुनते जाओ, पहले आप सुनते जाओ, ठीक है. सो n इज योर शेल नंबर, ठीक है, एंड n के वैल्यूज जो है वो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी पॉसिबल है, ठीक है. नाउ l इज कॉल्ड एज सब शेल नंबर, ठीक है, l इज कॉल्ड एज सब शेल नंबर, एंड इसके लिए जो वैल्यूज पॉसिबल है दैट इज 0, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू n-1. पहले आप सुन लो, मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद जाके आप लिखना, ठीक है, पहले आप सुन लो. देन m, ठीक है, m इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक, m इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर. ये वर्ड आप कम ही सुनोगे, आप जनरली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही सुनोगे, ठीक है, और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है. एंड इसके क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, फ्रॉम -l टू +l, फ्रॉम -l टू +l इंक्लूडिंग 0, ठीक है, आपको इसका मतलब आगे समझ में आएगा, ठीक है. एंड s जो है, s के दो ही वैल्यूज पॉसिबल है. अच्छा, s इज बाय द वे कॉल्ड एज स्पिन क्वांटम नंबर, एंड s के दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, एक तो +½ एंड दूसरा -½ ठीक है, एक तो +½ एंड दूसरा -½. नाउ पे अटेंशन, ठीक है, जस्ट लुक एट दिस वंस अगेन. n के नंबर्स क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी. l के नंबर्स क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू n-1, अप टू n-1. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यूज क्या है, फ्रॉम -l टू +l इंक्लूडिंग 0 एंड s इज +-½ ठीक है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. नाउ सपोज करो अगर मैंने आपको दिया कुछ भी एक रैंडम वैल्यू दिया, मैंने आपको दिया n = 4, ठीक है, अगर मैंने आपको दिया n = 4, तो यहाँ पे l के पॉसिबिलिटी क्या क्या है, पे अटेंशन. l का यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, l0 इज पॉसिबल, ठीक है, 1 इज पॉसिबल, 2 इज पॉसिबल, 3 इज पॉसिबल, 4, 5, 6, 7 कहाँ तक पॉसिबल है बताओ, कहाँ तक पॉसिबल है बताओ, सिर्फ 3 तक ही पॉसिबल है. व्हाई, बिकॉज l का मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज ओनली अप टू n-1 दैट इज 3, ठीक है, यानी कि 0, 1, 2, 3 आर पॉसिबल, 4, 5, 6, 7 आर नॉट पॉसिबल. इज दिस क्लियर? ठीक है. नाउ पे अटेंशन, फॉर ईच वैल्यू ऑफ l, ठीक है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ l, ठीक है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ l, यानी कि सपोज करो जैसे कि हमने ऊपर में जस्ट मेंशन किया कि दीज आर ऑल एड्रेसेस, ठीक है, दीज आर ऑल एड्रेसेस. जैसे कि सपोज करो अगर आप एक अपार्टमेंट में रहते हो, ठीक है, तो एक अपार्टमेंट में काफी सारे बिल्डिंग्स हो सकते हैं, ठीक है, एक बिल्डिंग में काफी सारे फ्लोर्स हो सकते हैं, ठीक है, एंड एक फ्लोर में काफी सारे फ्लैट्स हो सकते हैं. ये सुनो, ठीक है, तो हो सकता है कि 4th फ्लोर में, ठीक है, हो सकता है कि 4th फ्लोर में देयर कैन बी मल्टीपल फ्लैट्स. ये सुनो, ठीक है. सो इन द सेम वे लेट्स से दैट बिल्डिंग नंबर 4, ठीक है, एंड फ्लैट नंबर बिल्डिंग नंबर 4 एंड फ्लोर नंबर 2, तो फ्लोर नंबर 2 में और भी फर्दर फ्लैट्स हो सकते हैं, ठीक है. सो अब यहाँ पे कितने फ्लैट्स होंगे, फॉर ईच l यू हैव m, ठीक है, n के लिए आपके पास l है, l के लिए आपके पास m है, ठीक है. आपको अभी कंफ्यूजन लग रहा है, 2 मिनट में क्लियर अप हो जाएगा. अब m के कितने वैल्यूज पॉसिबल है, m के वैल्यूज पॉसिबल है फ्रॉम -l टू +l इंक्लूडिंग 0, ठीक है. तो यहाँ पे l का वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसका लोएस्ट वैल्यू क्या होगा बताओ, करेक्ट, इसका लोएस्ट हो गया -2, ठीक है. इसका हाईएस्ट क्या हो गया बताओ, करेक्ट, इसका हाईएस्ट हो गया +2, ठीक है. एंड पॉसिबल वैल्यूज क्या है, -2, -1, 0 एंड +1.
समझ में आया? ठीक है, रफली आपको समझ में, ऑब्वियसली वील डू दिस मच मच इन अ मच बेटर वे, ठीक है, बट अभी मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, विल राइट दिस डाउन, ठीक है। यस, इंक्लूडिंग -2 एंड +2, इंक्लूडिंग -2 एंड +2, इसमें इंक्लूड होता है L जो है वो n-1 तक जाता है, ठीक है, L जो है वो n-1 तक जाता है, बट M जो है वो -L से +L तक जाता है, ठीक है। सो M के कितने वैल्यूज है, फ्रॉम -2 टू +2 इंक्लूडिंग 0 एंड ऑल ऑफ द वैल्यूज इन बिटवीन, ठीक है। अच्छा चलो, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ऑब्वियसली आप ले सकते हो, ऑब्वियसली आप ले सकते हो, ठीक है। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स से यू हैव n इज इक्वल टू, लेट्स से यू हैव n इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो फिर अब L के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है बताओ? 0, 1 एंड 2, यस और नो? ठीक है। अब हर एक L के लिए M के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, सो फॉर दिस द वैल्यूज ऑफ M आर -2, -1, 0, +1 एंड +2, ठीक है। इन दिस केस व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज इन दिस केस? करेक्ट, -1, 0 एंड +1, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज इन दिस केस? एक ही आएगा, दैट इज 0। क्या ये सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? ठीक है, अब आप कंप्लीट करो, ठीक है। अब आप क्या पोर्शन लिखो, पहले आप सुन लो, अब आप क्या पोर्शन लिखो, ठीक है। जस्ट राइट दिस डाउन, ठीक है, जस्ट राइट दिस वन डाउन एंड राइट दिस वन, ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ ये दोनों ही लिखो, पहले आप ये वाला कंप्लीट कर लो फटाफट। अभी अभी ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। क्या चीज? स्पिन में ओनली +-हाफ। स्पिन आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, डोंट वरी। स्पिन में हम आगे देखेंगे, ओनली +-हाफ। ये लिख लिया, ठीक है। फिर आप इसे कंप्लीट कर लो। फटाफट लिखो। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पोर्शन हो गया, ये वाला लिख लिया। यस, एल का हाईएस्ट वैल्यू जो है दैट इज अप टू n-1, ठीक है। अच्छा, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब ये वाला आप खुद से ट्राई करो। लेट्स से कि n का वैल्यू है 5, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर l एंड व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n? खुद से ट्राई करो।
ठीक है। सो देखो अगर आपका n का वैल्यू जो है इफ इट इज 5, सो इफ इट इज 5, सो आपका l का वैल्यू क्या आएगा? 0, 1, 2, 3 एंड 4 आएगा। कैसा नो? ठीक है। नाउ फॉर ईच एल यू हैव वैल्यूज ऑफ m। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट राइट फ्रॉम हियर। तो इसके लिए आएगा -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 एंड +4। ठीक है। इसके लिए क्या क्या आएगा? सो -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। ठीक है। सिमिलरली इसके लिए क्या आएगा? -2, -1, 0, +1 एंड +2। इसके लिए -1, 0 एंड +1। ठीक है। एंड इसके लिए क्या आएगा? इसके लिए आएगा सिर्फ एक, दैट इज 0। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है। वी आर स्टिल कितना वैल्यूज? अब ये आएगा तो आएगा, अब इसमें कोई क्या करेगा। ठीक है। नाउ ऑब्वियसली वी आर स्टिल नॉट डन। नाउ अब यहाँ पे और भी फर्दर नेमिंग कन्वेंशंस है। ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन और फर्दर आपको अभी क्या याद होना चाहिए? सो सबसे पहले एन, उसका नॉर्मल नेमिंग कन्वेंशन ही है कि आपका के शेल, एल शेल, एम शेल एंड सो ऑन। ठीक है। ये तो आपका है ही है। सो दिस इज 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है। अभी प्रिंसिपल कॉन्डम में इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। एल किस तरह से नेमिंग होता है? ठीक है। पे अटेंशन। एल किस तरह से नेमिंग होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। This is named differently. This is named as S, E, D, F, G, H and then normal. ठीक है। एंड देन उसके बाद जो है नॉर्मली ही होता है। सो 0 इज लेबल्ड एज S, 1 is labeled as P, 2 is labeled as D, 3 is labeled as F। देन उसके बाद जो है सीक्वेंस है F, G, H, I, J, K, L, M। देन उसके बाद सीक्वेंस में। ठीक है। एम के केस में ऐसा कोई भी खास लेबलिंग नहीं है। ठीक है। एम के केस में ऐसा कोई भी इस तरह से लेबलिंग नहीं है। ठीक है। नाउ वी आर स्टिल नॉट डन। पे अटेंशन नाउ। सो अगर सपोज करो मेरा एन का वैल्यू है 1, अगर सपोज करो एन का वैल्यू है 1, तो एल का क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है बताओ? मतलब नंबर्स में आप बताओ पहले। नंबर्स में सो नंबर्स में एल का एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज 0। ठीक है। सो दिस एन एल कॉम्बिनेशन विल बी कॉल्ड एज 1s। समझ में आया सभी को? ठीक है। समझ में आया ना? नाउ लेट्स टेक, अच्छा चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपको दूसरा एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। इफ लेट्स से n इज इक्वल टू 2, तो फिर l का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है बताओ? करेक्ट, 0 एंड 1। ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन क्या होगा? 2 0 होगा, और एक कॉम्बिनेशन क्या होगा? 2 1 होगा। ये सुनो। ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन हुआ 2 एंड 0, 2 एंड 0 वुड बी कॉल्ड एज, करेक्ट, सो 2 एंड 0 वुड बी कॉल्ड एज 2s, 2 एंड 1 वुड बी कॉल्ड एज, करेक्ट, 2 एंड 1 वुड बी कॉल्ड एज 2p। अब समझ में आएगा सभी को? ठीक है। सो देन यू योरसेल्फ ट्राई, फिर आप खुद से ट्राई करो। n इज इक्वल टू 3, ठीक है, n इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 5। ठीक है। अब आप खुद से ट्राई करो। यस, एन एल फॉर्म ही आपको बताना है।
चेक करें, ठीक है, कुछ खास डिफिकल्ट तो है नहीं, आपको समझ में आई होगा। सो यहाँ पे L इज 0 1 एंड 2, यहाँ पे L इज 0 1 2 3, यहाँ पे L इज 0 1 2 3 4। देखो यहाँ पे आपका क्या आएगा 3S 3P एंड 3D। यहाँ पे देखो क्या आएगा 4S 4P 4D 4F एंड यहाँ पे क्या आएगा 5S 5P 5D 5F एंड 5G। चेक करो, इज दिस क्लियर? ठीक है, सो लेट्स डू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। ये सभी ने कंप्लीट कर लिया ना, ये सभी ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सो लेट्स डू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। सो क्वेश्चन, which of these are which of these are possible? ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें से कौन कौन से कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है? मैं आपको G से K के बीच में, ये आपसे हो जाएगा, आपसे हो जाएगा, आप एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, आप खुद से ट्राई करो। So we have one answer, A B C F G I K. So we have one answer. अच्छा, ओके ओके, ये क्या किया आपने? SPDF क्या है भाई? ACF ACF चेक करें, चेक करें, ठीक है। सो इज 1S पॉसिबल? अब आप एक एक करके बता दे रहे हो, ठीक है। इज 1S पॉसिबल, यस और नो? ठीक है, सो 1S इज पॉसिबल। इज 2D पॉसिबल, यस और नो? 2D इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, 2D इज नॉट पॉसिबल क्योंकि 2 जो है वो 2S एंड 2P तक ही जाता है, ठीक है। इज 3P पॉसिबल? ठीक है, सो 3P इज पॉसिबल। इज 4G पॉसिबल? ठीक है, 4G इज नॉट पॉसिबल। इज 2G पॉसिबल? 2G इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, ठीक है। 5P पॉसिबल? 5P, ठीक है, सो 5P इज ऑल्सो पॉसिबल। नेक्स्ट, अब आप देखो,
आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि ये n एल m के लिए ये चीज पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 2 है तो L1 पॉसिबल है, एंड m जो है कुछ भी नहीं दिया तो यहाँ पे इसका मतलब प्लस है, ठीक है। सो दिस इज पॉसिबल, ठीक है। ये वाला पॉसिबल है क्या? एंड ये किस वजह से पॉसिबल नहीं है बताओ? बिकॉज ऑफ विच पर्टिकुलर वन इज दिस नॉट पॉसिबल? दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ L, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे L जो है वो मैक्सिमम 2 तक ही हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाट अबाउट दिस वन? ठीक है, ऑल्सो नॉट पॉसिबल फॉर द सेम रीजन कि यहाँ पे L जो है वो इतना नहीं हो सकता है, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस वन? व्हाट अबाउट दिस वन बताओ? ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ, करेक्ट, इन दिस केस दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ m, क्योंकि L का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 है तो m का मैक्सिमम या मिनिमम जो है वो -1 से लेके +1 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। सो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये वाला पॉसिबल है क्या? लास्ट वाला बताओ? ऑल्सो नॉट पॉसिबल अगेन बिकॉज ऑफ m। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो विल स्टॉप हियर, आप यहाँ तक रिवाइज करो, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस, इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस द मेजॉरिटी ऑफ द थ्योरी पोर्शन, जो मैंने आपको स्पेस छोड़ने के लिए कहा है, विल स्टार्ट फ्रॉम देयर।